वो पीछे बैठे हुए हैं कोई। थोड़ा जल्दी चलिए ना, मूवी निकल जाएगी। पूजा करके हटी मंदिर से और आ गया पार्सल, जो हमेशा ही रोज़ ही आता है। तो सुबह की शुरुआत समझ लीजिए पार्सल रिसीव और पार्सल रिटर्न से ही होती है। यहाँ मैं जल्दी से भाग के गई किचन में। गैस को मैंने स्लो किया क्योंकि मम्मी और दीदी के साथ बात करते करते मुझे इतना ध्यान ही नहीं था कि मैंने गैस को स्लो नहीं किया है। वो तो दूध चलिए बच गया, गिरा नहीं, वरना ये तो मेरे आपके हम सब के किचन की रोज़ की कहानी है, दूध गिरे और गैस को साफ़ करो। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और दिल से आप सभी को थैंक्स भी बोलती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि इतना बड़ा त्यौहार है, पूरा परिवार इकट्ठा था, तो इतना समय नहीं मिल पाया। बट दिल से खुशी इस चीज़ की है कि उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम से लेकर मेल से लेकर इतने मैसेजेस आए हैं, इतने मेल आए हैं कि क्या हुआ, हम वेट कर रहे हैं, आपने व्लॉग अपलोड नहीं किया आज। तो आपके इतने प्यार के लिए दिल से सिर झुकाकर आपको धन्यवाद करती हूँ, और अपना सपोर्ट हमेशा इसी तरह मेरे साथ बनाए रखिएगा। चलिए बात करते करते यहाँ बन गई एकदम बढ़िया वाली टेस्टी टेस्टी हमारी चाय। तो अभी 3 कप ही मैंने निकाली है, मेरी हाउस हेल्पर अभी तक आई नहीं थी, तो उसके लिए मैंने ढक के रख दी, और 5 से 7 मिनट के बाद में वो भी आ गई। तो वो उसको अगर समय मिलता है तो सुबह ही आ जाती है, और नहीं तो फिर उसका दोपहर का टाइम है। ज़्यादातर वो सुबह आ जाती है। मेरी तरफ से पूरी छूट है कि जब भी तुमको समय मिले मेरे घर में आ जाना, तुम्हारा वेलकम है। तो बस यहाँ पे चाय लेके बैठे हैं, और देखिए अब चीयर्स तो बहुत सारी चीज़ों से होता है, ठीक है, मेरा मतलब आप समझ ही रहे हो। तो हम तो इसी से चीयर्स कर लेते हैं, और ये आइडिया हमारी मम्मी का रहता है कि लाइफ को हमेशा फुल ऑन जीना चाहिए, और इसी तरह जैसे हम तीनों मिलकर चीयर्स कर रहे हैं, उसी तरह चीयर्स करके चाय की चुस्कियाँ लेना चाहिए। क्यों, बहुत मज़ा करते हैं हम लोग। और देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ तो सभी डेट पर जाते हैं, हस्बैंड वाइफ डेट पर जाते हैं, ठीक है, बट हम तीनों माँ बेटी गए थे डेट पर, और हमारी डेट कैसी रही वीडियो में बनी रहिएगा। बस चाय वगैरह पी के, और ये कुछ 1-1.5 घंटे बाद मैंने शूट किया है। मम्मी ने फिर साड़ी चेंज की, मैं मम्मी और दीदी को लेके गई मूवी। थोड़ा जल्दी चलिए ना, मूवी निकल जाएगी। यहाँ से 1 ग्राम गोल्ड मिलता है, बहुत अच्छा। यहाँ से हम चश्मा लेते हैं, लेंस कार्ड से, वहाँ से। यहाँ बस मैंने टिकट्स ली हैं, और टिकट्स भी बड़े आराम से मिल गई। मैंने सोचा कि भाई हमें लेट ना हो जाए, एक भी सीन ना निकल जाए मूवी का। इतने दिनों के बाद मैं अपनी मम्मी और दीदी को मूवी लेकर आई हूँ, कुछ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। और हमने एंटर किया थिएटर में, और थिएटर पूरा खाली। पीछे बैठे हुए कोई पीछे 2 जन बैठे हुए थे खाली। और जब मूवी स्टार्ट हुई है, आस्ते आस्ते करके पब्लिक ने जब आना शुरू किया है, गिन के 10 या 12 जन थे।
तो अब आप समझ जाइए कि कैसी मूवी थी। भगवान, मैं तो ये सोच रही थी कि किसका मुंह देख के निकले थे आज हम पिक्चर जाने के लिए। और यहाँ मूवी स्टार्ट हुई एक गाने के साथ, वो भी धमाकेदार गाने के साथ। मैंने सोचा कि वाह, अच्छी मूवी होगी, क्योंकि इसका पार्ट 1 बहुत ही अच्छा था, एंटरटेनिंग था जो हमने देखा था। बस ये सीन हमने देखा है और मैंने बोला कि चलें क्या। मम्मी सो रही थी, दीदी बोर हो रही थी, बार बार घूम के मेरा मुंह देख रही थी, तो मैंने सोचा चलो। जैसे ही मैंने पूछा, दोनों एकदम तैयार बैठे थे कि चलो निकलो यहाँ से, और उसके बाद में हम थिएटर के बाहर ही निकल गए। इतनी बोरिंग पिक्चर। हम लोगों ने इंटरवल भी नहीं होने दिया, निकल गए मूवी में से। इतनी अच्छी पिक्चर बर्दाश्त नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रहा था। मम्मी तो सो भी ली, एक नैप ले लिया मम्मी ने कराटे मार के। इतने बुरे, बताइए कितने सालों बाद साथ में तीनों जन मूवी गए और हम लोगों ने इंटरवल से पहले। अरे जब भी कोई पिक्चर इससे अच्छा तो हम मॉल में घूम लेंगे, कुछ खा पी लेंगे और घर चले जाएंगे। बंडल मूवी है। घर में नहीं रहे। नहीं, आप कभी मत आइएगा पिक्चर देखने। बकवास पिक्चर बाबा। नहीं लाते तो अच्छी लगी ना? स्टोर 99 थोड़ा सा घूम रहे हैं। दीदी ने बोला कि स्टोर 99 जाना है, बस उसके बाद घर। तो ऐसा रहा हमारा हॉलीडे। हमारी डेट कुछ ऐसी रही। कहते हैं ना कि कितना बोरिंग दिन गया आज का। सारा काम बिगड़ रहा था, पता नहीं किसका मुंह देख के उठे या फिर किसका मुंह देख के निकले घर से। स्टोर 99 गए, दीदी को मन था, वो भी बंद कुछ महीने पहले। अब मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ स्टोर 99, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं था। बस मैं डायरेक्ट नीचे उतरी हूँ। मैंने पूछा मम्मी दीदी से कि कुछ खाना है, काफ़ी कुछ मिल रहा था, कुछ भी नहीं खाना है दोनों में से किसी को भी। दोनों का एक ही चीज़ था कि भाई कैब करो और घर चलो, घर चल के चाय पियेंगे। दीदी के तो सर में दर्द हो गया था, दीदी ने घर पे आके डिस्प्रिन खाई। सर दर्द हो गया मूवी देख के। अच्छा हुआ कि जल्दी निकल गए, बहुत बोरिंग है। मूवी भी इतनी बोरिंग, और लाइट भी चली गई। जैसे ही मैं लिफ्ट में खड़ी हुई हूँ, शटर लगा नहीं पाई हूँ, लाइट चली गई। कौन से मुहूर्त में निकले पता नहीं। 5 तल्ला सांस फूल गई। अरे भैया, इतनी बोरिंग मूवी, बंडल पिक्चर, बहुत बुरी पिक्चर, बहुत ही बुरी पिक्चर थी भाई। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी को रक्षाबंधन की, राखी पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही सुबह का समय हो रहा है, सारे घर की मैंने लाइट जला दी है, पूजा करने जा रही हूँ। अब देखिए, बहुत से लोग कई बार बात सुन के ऐसा बोलते हैं कि आप अंधविश्वासी हैं और मुहूर्त देखते हैं, यहाँ राहु काल, यहाँ ये देखा जाता है, ठीक है, मैं भी देखती हूँ। 9:05 से 10:47 तक राहु काल है। 9 बजे से 11 बजे तक राखी बांधनी ही नहीं है, अच्छा मुहूर्त नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा पहले मैं पूजा भी कर लूँगी, और जो फुलरिया मैंने बोई थी, जो बीजे थे, उसकी भी पूजा करते हैं रक्षाबंधन में। तो राहु काल से पहले ही मैं सारा कर रही हूँ। बट राखी हम लोग बांधेंगे दोपहर 1 बजे के बाद में, क्योंकि सब उसी के बाद में ही आएंगे। पापा इस साल मेरे राखी पर हैं नहीं, पापा मेरे गए हैं दिल्ली, तो अभी वहीं पर हैं। तो इस साल पापा हैं नहीं इधर, बट बाकी सब हैं।
फटाफट से मैं साफ सफाई करके पूजा कर लेती हूँ, समय के हिसाब से अभी बहुत टाइम है। तो दिन था रक्षाबंधन का, और एक दिन पहले जैसे रात में ही मैं कोई भी त्यौहार हो, जैसे सावन का सोमवार ही क्यों ना हो, मैं एक दिन पहले शाम को जाके फूल पत्ता सब लेकर आती हूँ। बट मैं निकली नहीं थी। ये देखिए, मैंने देखा ऑनलाइन पे ये मिल रहा था ज़ेप्टो में, तो ये मैंने मंगाया और इसमें मैंने सोचा कि सिर्फ़ और सिर्फ ये गेंदे की फूल आएंगे, बट पिक्चर में था जवा का भी फूल था, और इसमें मुझे तुलसी, बेलपत्र और दुर्वा घास भी मिल गई, तो सभी कुछ मिल गया। तो त्यौहार में मैं अपने मंदिर में फूल ज़रूर से चढ़ाती हूँ, फिर चाहे थोड़े बहुत गेंदे के ही फूल मिल जाए, फूल तो फूल है, बट ज़रूर से मैं चढ़ा देती हूँ। और रक्षाबंधन का दिन था तो मुझे फिर जो मैंने जौ बीजे थे वो भी मुझे उनकी भी पूजा करनी थी, और राखी बांधने से पहले राखी की भी पूजा हम लोग करते हैं आरती करने से पहले, तो ये दोनों की भी हम पूज लेते हैं उनको, उसके बाद ही हम लोग राखी बांधते हैं। आप लोग कैसे करते हैं, राखी को पूजते हैं या क्या आप लोगों में सिस्टम है, मुझे बताइएगा। तो फूल निकाला मैंने पैकेट से, अच्छी खासी क्वांटिटी में दिया है। ये ज़ेप्टो से मुश्किल से 4 से 5 मिनट में ही घर में आ गया फूल, जब तक मैं मंदिर को रेडी कर रही थी। और बेल पत्ता खाली एक ही अच्छा निकला है, वैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है चांदी का बेल पत्र, वो जस्ट फॉर ₹175 है, और 200 से 225 के अंदर अच्छा बेल पत्ता आ जाएगा जो आप रोज़ चढ़ा सकते हैं। फिर रोज़ ये पत्ता वाले बेल पत्ता का आपको झंझट नहीं रहेगा कि नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नहीं है तो वो चढ़ा दीजिए। यहाँ रोरी और चावल का टीका करके मैंने राखी को भी पूज दिया। उसके बाद में यहाँ पे फुलरिया आप देख सकते हैं, अभी सामने से मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए जो जौ मैंने बीजे थे तो फुलरिया कैसी हुई है। तो ईश्वर की कृपा से हर साल अच्छी ही होती है। और ये मैं एस्ट्रो के लिए लाई हूँ टेडी बियर वाली राखी। और राखी का व्लॉग कल आएगा आप लोगों के पास, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लेंदी हो गया था, और ये व्लॉग भी कुछ 17-18 मिनट का ऐसे है, तो कल आपके पास राखी का फुल व्लॉग आ जाएगा। यहाँ मैंने फुलरिया पर टीका लगाया है और चावल लगाया है, राखी पहनाई है, फूल डाला है, और इसमें धूप दिखाऊंगी, और जो धूनी दूंगी घर में तो वो भी इसमें दिखाऊंगी। और डेली इसमें मैं धूनी दिखाती हूँ, जैसे जौ को जो बीजते हैं तो डेली जैसे मंदिर में पूजा होती है वैसे ही फुलरिया की भी पूजा होती है। तो यहाँ पर बस मैंने धूप जलाई है, और उसके बाद मैंने दीपक जला के आरती की है, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ सामने से। तो इस साल की फुलरिया मेरी ऐसी हुई है, आप भी दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद में फिर वही डायरेक्ट आ गई मैं किचन में। आज रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन में हमारे यहाँ जो बनता है, जिस चीज़ का चलन है वो है अरहर की दाल, चावल। अब आप बासमती चावल बना लीजिए या फिर जो भी चावल आप बनाते हैं, दाल, चावल और सेवई। और चावल में सेवई और बूरा डाल के, बूरा जो चीनी का बूरा होता है, और घी डाल के ये रक्षाबंधन में खाया जाता है। अब वो चीज़ अलग है कि कढ़ैया चढ़ाते हैं, पकवान बनाते हैं, पूड़ी सब्जी वगैरह बनाते हैं, वो अलग बात है, वो अपनी इच्छा है तो बना सकते हैं क्योंकि त्योहार है। बट रक्षाबंधन में हमारे यहाँ यही बनता है। तो और मैं बना रही हूँ कचौड़ी सब्जी, पॉसिबल हुआ तो जलेबी, अगर टाइम रहा तो। अब ये भी डिमांड पे बन रहा है। जब मैंने दूसरे सावन के सोमवार में कचौड़ी सब्जी जलेबी बनाई थी, तब मेरी दीदी ने बोला कि जब मैं आऊंगी तब किसी भी तरीके से तू कचौड़ी बनाएगी, चाहे कितनी भी बिजी रहेगी। तो मैंने सोचा कि त्योहार है तो आज ही बना दूं, दीदी भी है तो आज डिफरेंट टाइप की कचौड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। उससे भी ज्यादा इजी, वो भी इजी थी बट ये और ज्यादा इजी है। क्लब कचौड़ी
कोलकाता स्टाइल क्लब कचौड़ी, आलू की सब्जी भी डिफरेंट आपको मैं शेयर करूंगी आज। तो ये उड़द की दाल मैं भिगो रही हूँ अभी 1 घंटे के लिए। सारा पूजा पाठ बड़े ही आराम से सुकून से हो गया, एकदम सुख शांति से। फुलरियां देखी आपने जो मैंने जौ बीजे थे, ये साइन होता है कि आपका पूरा साल कैसा जाने वाला है फाइनेंशियल, ये साइन होता है। ऐसा हम लोगों में बोलते हैं, जैसे नवरात्रे में बीजते हैं वैसे ही ये सावन में। और ये हमारे यहाँ बेटियों के नाम की बोई जाती है। थोड़ी देर बैठूं, घंटा भर के लिए मैंने दाल को भिगो दिया है और उसके बाद में खाने वाने का देखती हूँ, बैठती हूँ ज़रा, बाद में आऊँगी किचन में। तो बस यहाँ मैं लग गई खाने पीने की तैयारी में, और जितने भी बेटे हैं, बहू है, मेरी पोतियाँ हैं, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरी दीदी, सब मेरे घर पे ही आते हैं। ज़्यादातर हम मम्मी पापा के घर पे ही त्यौहार मनाते हैं रक्षाबंधन का, बट इस बार मैंने अपने घर पर ही बुला लिया था। और पापा भी दिल्ली गए हुए थे, पापा इस बार त्यौहार में थे नहीं, तो जितने भी लोग आते हैं सबका खाना मेरे घर पे ही बनता है। तो बस यहाँ पे मैं लग गई थी ज़ोरों शोरों से तैयारी में, और सारी रेसिपी और व्लॉग आपके पास कल आ जाएगा। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अपनी ज़िंदगी है तो अपने लिए ज़रूर जी लिया कीजिए, दूसरों के लिए तो हमेशा से जीते आए हैं।